प्रश्नावली 4C सारणिक में हम लोगों को इंट्रोडक्शन में मुख्य रूप से 3 बिंदु सीखना है। एक सीखना है कि उपसारणिक या माइनर क्या होता है, दूसरा सीखना है सहगुणनखंड। शब्दों को ध्यान देना, सहगुणनखंड या इसी को सहखंड भी बोलते हैं, तो इसकी अंग्रेजी को फैक्टर होती है, इसको सीखना है। और साथ ही साथ हमको सीखना है सहखंडों की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना। इस पे 2-3 सवाल भी दिया गया है। तो इतने बिंदुओं को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं एक पहले एग्जाम्पल उठाता हूँ और उसी से सारी चीजें सिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले हमको सीखना है उपसारणिक। उपसारणिक ध्यान से देखना, उपसारणिक को प्रायः एम, चूंकि अंग्रेजी इसका माइनर होता है तो इसको हमेशा एम आई जे से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। किससे? एम आई जे से। अब ये होता क्या है उसको समझिए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास एक सारणिक है ए और ये दिया है 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी, और फिर दिया है 3 1 2 ऐसा कुछ दिया। छोटा सा मैंने सवाल डिजिट लिया ताकि समझाने में आसानी हो। अब इसके हमें पूछेगा कि उपसारणिक बता दो। एक तो सवाल ये पूछ लेगा। कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि एलिमेंट A22 का उपसारणिक बता दो। ठीक है, तो अगर वो कह दिया एलिमेंट A22 का उपसारणिक बता दो, तब तो सवाल जानो बहुत आसान दे दिया। लेकिन अगर कह दिया कि प्रत्येक अवयव का उपसारणिक बताओ, तब सवाल लेंदी है। जितने एलिमेंट होंगे उतने उपसारणिक होंगे। तो कैसे ज्ञात होता है जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए कि मैं इसके उपसारणिक बता रहा हूं कि उपसारणिक, तो इसके उपसारणिक कैसे निकलेंगे? पहला अवयव कौन है? 1 1, तो इसको हम लिखेंगे M11। क्यों? क्योंकि इसको MIJ से लिखा जाता है। I माने पंक्ति संख्या, J माने स्तंभ संख्या। तो M11 का मतलब हो गया यहाँ पे कौन है? 2। 2 के लंबवत घटक बंद कर दो, तो हो गया 2 1 1 2। कैलकुलेट कर लो, 2 दूना 4, 1 एकम 1, कितना आ गया? कितना आ गया? इसका मतलब है कि M11 की वैल्यू होगी 3। फिर आ जाओ M12, तो M12 कितना होगा भाई? ये बंद 3 3 1 2, तो जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, कितना आ गया? 3। फिर आ गया M13, तो M13 ये बंद 3 3 2 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया? -3। फिर है M21, तो M21 का मतलब ये बंद 1 1 3 2, तो जाएगा 2 एकम 2, 3 एकम 3, कितना आ गया? -1। फिर आप देखेंगे M22, तो M22 माने 2 बंद, ये बंद, तो हो गया 2 3 3 2, तो जाएगा 4 और ये 9, कितना आ जाएगा? -5। बात समझ में आ रहा है ना? फिर आ गया M23, भाई ये निकल गया ना, अब इस पे आ गया M23, तो ये बंद और ये बंद, कितना आ जाएगा? 2 बोलो 3 और 1 1, भाई इसको लेंगे ना, तो ये बंद 2 3 1 1, तो ये आपका आ जाएगा 2 -3 -1। अभी बाकी है M31, तो M31 यहाँ पे है, ये बंद, तो जाएगा 1 2 3 1, तो जाएगा 1 -6। बेटा बताओ कितना? -5। फिर आप देखिए M32 कितना हो जाएगा? ये बंद 2 3 3 1, तो 2 -9 बराबर -7। फिर है M33, ये बंद और ये बंद, तो जाएगा 2 3 1 2, तो जाएगा 2 दूना 4, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा कितना? 1। समझ गए? तो आंसर कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे उपसारणिक बराबर, तो ऐसे लिखते रहिए, कामा लगाते रहिए, तो जाएगा 3 -3 -3 -1 -5 -1 -5 -7 1।
समझ गए? बोलिए। मतलब उप सारणिक ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, आप निकाल चुके हो। जब आप सारणी का मान निकालते हो प्रसार करते हुए, तो आप निकालते हो कि नहीं निकालते हो? निकाले हो ना, ऐसे ही तो निकालते हो, बस बगल में वो अवयव रहता है, बाद में गुणा करता है। लेकिन यहाँ पे गुणा वाला काम नहीं, यहाँ पे हम ऐसे ही उपसारणी निकाल लेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो हम एकदम समझ गए कि उपसारणी कैसे निकलता है, एक और थोड़ा बता दीजिए। तो एक और देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 2 - 3 1 - 2 ऐसा कुछ है, और कह दिया कि इसका आप जो है माइनर बता दो, सारणी बता दो। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? m1 1। तो इसको जब ये बंद कितना आएगा? -2। कितना आएगा? और -2 सारणी में है तो कितना आ जाएगा? -2। आपको बताएं, अगर आप डिटर्मिनेंट में ले रहे हो तो पॉजिटिव नहीं होता है, जो सिंबल है वही लेके वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखो m12 मतलब ये बंद है ना, कितना आ जाएगा? बोलो -3। उपसारणी के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? -3। फिर देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे m21। तो m21 कहाँ पे है? यहाँ पे। ये बंद तो जाएगा 1, तो कितना आ गया? 1। फिर आ जाए m22। m22 कितना आएगा भाई? ये बंद और ये बंद, कितना आ गया? 2। तो बराबर कितना? 2। समझ गए? बोलो। उपसारणी बहुत आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। आपको लंबवत घटक गायब करके बाकी को लिख करके सॉल्व करके लिख देना। समझ गए बात? बोलो। तो उपसारणी का आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं सागुणन खंड।